नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार आपको कृषि की वैज्ञानिक एवं आधुनिक खेती के बारे में बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम आ पहुँचे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। धान के कटोरे में बहुत सारी अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं। हमारे यहाँ 23,000 से भी ज़्यादा धान की वैरायटी पाई जाती है, जिनमें सुगंधित धान भी अहम भूमिका निभाती है। इसी अपनी एक उपलब्धि को, सुगंधित धान की किस्मों को बचाने में लगा हुआ है छत्तीसगढ़, जिसमें अहम भूमिका निभा रहा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ जतन किए जा रहे हैं इन अहम फसलों को बचाने के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य, जहाँ की लगभग 70% आबादी कृषि पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य में पारंपरिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ धान उपजाने वाले किसानों की आर्थिक दशा अन्य किसानों की तुलना में कमतर ही पाया गया है। कृषि कार्य के द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आज ये अनिवार्य हो गया है कि काश्तकारी को आधुनिकताकरण दिया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों का धान के लिए रुझान परंपरा से ही रहा है। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी किसान धान की ही पैदावार लेते आए हैं, मगर लागत और मेहनत के मान से वैसा लाभ नहीं मिल पा रहा है जैसा कि मिलना चाहिए। जैसा कि महसूस भी किया जाने लगा था कि धान और धन में गहरी मित्रता नहीं है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर अपने प्रयासों से इस अवधारणा को खंडित करने का काम कर रही है। अब छत्तीसगढ़ का किसान धान उपजाकर धन धान्य से भरपूर हुआ करेगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मार्गदर्शन में अपने लिए समृद्धि और सफलता की राह संवारते सभी धान उपजाने वालों को उन तमाम बातों से अवगत कराया जा रहा है जिसे अपनाकर धान की खेती को लाभदायी बनाया जा सके। धान की हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा करीब 23,400 जो प्रजातियां हैं, जो लोकल किस्में हैं, हम लोग जो संग्रहित किए हुए हैं। विश्वविद्यालय इनको संग्रहण किया हुआ है और साथ में इनको हम लोग बचा के चल रहे हैं। बहुत लंबे समय से ये हमारे पास सुरक्षित हैं। तो विश्वविद्यालय इन प्रमुख किस्में को बचाने के लिए इसलिए कार्य कर रहा है कि इनमें जो कृषक भाइयों आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, कभी ठंड पड़ जा रही है, कभी अचानक से गर्मी आ जाती है, कभी पानी गिरने लगता है। तो यही वो 23,000 जो किस्में हैं, इनमें वो सारे गुण इन बदलते मौसम से लड़ने के लिए मौजूद हैं। नहीं तो आप देख रहे हैं अभी जो वर्तमान में जो प्रजातियां हैं वो इसके लिए उनमें प्रतिरोधकता नहीं है। तो इन प्रजातियों में जो 23,000 प्रजातियों में हम लोगों ने, विश्वविद्यालय ने बहुत बड़े लेवल पे एक स्क्रीनिंग करके करीब 300 ऐसी किस्में हम लोग ने चयनित की हुई हैं जो कि सुगंधित प्रकार की हैं। उनमें बहुत ही विरले प्रकार के गुण हैं, सुगंध भी उनकी अलग प्रकार की है और जो बहुत स्पेशल प्रकार की विशिष्ट किस्में जिनको बोलते हैं। जैसा कि मैं कुछ आपको किसान भाइयों नाम बताना चाहूँगा। जैसे नगरी हमारा क्षेत्र है, तो उसकी किस्म जो है नगरी दुबराज है, तो वो हम लोग ने संग्रहित की हुई है, उसकी पहचान की है। नगरी जो एरिया है वहीं पे ये किस्म जो है बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। साथ में जो मतलब ओरिजिनल क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो मौजूद रहती है इसमें। छत्तीसगढ़ में धान उपजाने की पारंपरिक तकनीक इतनी कारगर नहीं है कि गरीबी दूर हो सके। इसके लिए तो चाहिए कि किसान बंधु उन सभी बातों को अपनाएं जो समय की मांग है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के किसानों को सुगंधित धान और ऑर्गेनिक धान उपजाने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित कर रहा है।
प्रचलित सुगंधित धान की प्रजातियों में कुछ कमियां और दुर्गुण थे, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के बहुत से किसान इसे फायदेमंद होने के बावजूद पूरी तरह से अपना नहीं पा रहे थे, जैसे इसके पौधे की ऊंचाई का अधिक होना, देर से पकना, उत्पादन का कम हो जाना वगैरह। सुगंधित धान की इन कमियों को पूरा करती नई प्रजातियों का निर्माण कर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने धान उपजाने वाले किसानों को एक अनुपम उपहार दिया है। सुगंधित धान, जिसकी ऊंचाई औसत से कुछ ज्यादा होती है, अपनी इस ऊंचाई की वजह से अधिक उपज नहीं दे पाती थी, क्योंकि ऊंचा पौधा फलित होकर झुक जाता है और दाने झड़ जाते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने कम ऊंचाई वाले सुगंधित धान का इजाज करके इस किस्म के धान की एक बहुत बड़ी कमी को दूर किया है। हमारे छत्तीसगढ़ में ये किस्में जो हैं, हर जिला, जो हर डिस्ट्रिक्ट है, इनके उत्पादन के लिए और इनको लगाने के लिए प्रसिद्ध है। हर मतलब ज़िले की एक एक किस्म इस तरीके की सुगंधित किस्म अपने आप में प्रसिद्ध है। तो इन किस्मों में थोड़ा सा जो स्थानीय किस्में हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी किस्में हैं और इनको जो है विश्वविद्यालय ने बीज उत्पादन कार्यक्रम में लाने के लिए इनमें कुछ चयन करके या कुछ जो विधियां लगा के इन्हीं के समान जो अन्य प्रकार की इन्हीं के समान जो किस्म हैं, उनमें केवल थोड़ा सा सुधार करके एक नई किस्में विकसित करने का एक अपना उद्देश्य लिया हुआ है। उस उद्देश्य के तहत हम लोगों ने अभी वर्तमान में कुछ किस्में जैसे विकसित की हैं। दुबराज बहुत ही प्रसिद्ध किस्म है, क्योंकि इसका दाना जो है मीडियम स्लेंडर, मध्यम लंबे प्रकार का इसका दाना है और जो कि सुगंधित प्रकार का है। इस प्रकार का जो दाना है बहुत कम किस्में मिलती हैं जिनमें सुगंध होती है। तो दुबराज सिलेक्शन 1 के नाम पे, दुबराज चयन 1 के नाम से हम लोगों ने एक विकसित की है किस्म। इसी तरीके से कृषक भाइयों, बादशाह भोग एक किस्म है जो बस्तर एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। बादशाह भोग में भी एक अलग प्रकार की सुगंध है। ये बादशाह भोग जो प्रकार की किस्म है, ये छोटे सुगंधित प्रकार के दाने वाली किस्में हैं। सुगंधित धान जो पहले देर से पकने वाला धान हुआ करता था, धान उपजाने वाले किसानों के लिए असुविधाजनक था, क्योंकि 2 फसल लेने वाले किसानों को दूसरे फसल के लिए अवसर ही नहीं मिल पाता था। और ये भी एक बड़ी वजह थी जिसके चलते छत्तीसगढ़ के किसान सुगंधित धान को पूरी तरह अपना नहीं पाते थे। छत्तीसगढ़ ही क्यों, सुगंधित धान के साथ ही यही व्यवहार सारे देश में ही हुआ करता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बल्कि देश भर के किसानों को ऐसी सौगात दी है कि सभी लाभान्वित हो सके। विकरण यानी रेडियन पद्धति के द्वारा सुगंधित धान की नई वैरायटी पैदा की गई है। ट्राम्बे की मदद से तैयार इस तमाम कमियों से मुक्त और खूबियों से युक्त सुगंधित धान की इस प्रजाति का नाम दिया गया है ट्राम्बे छत्तीसगढ़ दुबराज न्यूटन। इसके अलावा कुछ पुरानी अच्छी गुणवत्ता वाले सुगंधित धान जैसे सफरी 17 को भी कम ऊंचाई वाली धान बनाने में सफलता पाई गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा अन्वेषित सुगंधित धान रोग और कीटों से भी काफी हद तक सुरक्षित रहती है और अधिक उपज देने वाला उन्नतिशील बीज होता है। किसान भाइयों, जब भी हम आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक की बात करते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है खादों की भी। तो आइए जानते हैं कि किस ढंग से हम सुगंधित धान की फसलों को संजो कर रखें और इसमें कब, कौन सा और कैसे खाद डालें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो फसल है इसको राज्य संरक्षित करना चाह रही है। लगभग दुर्लभ किस्म की फसलें हैं सुगंधित धानों की, तो इसमें जैविक खाद के उपयोग से हम बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, इसका उत्पादन हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कब, किस ढंग से, कौन से खाद को कितना उपयोग करें।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने सुगंधित धान को ऑर्गेनिक पद्धति से भी उपजाने पर बल दिया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर किसानों को ऑर्गेनिक धान के बीज भी मुहैया करा रहा है। ऑर्गेनिक और सुगंधित धान के बीज यहां से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अन्य राज्यों तक भी पहुंच रहा है। इस ओर किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। वे स्वयं जाकर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से संपर्क कर रहे हैं और सुगंधित धान और ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रशिक्षण के लिए रजिस्टर हो रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती और सुगंधित धान को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए न सिर्फ उत्सुक किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा बल्कि उन्हें बीज का वितरण किया जाना भी प्रस्तावित है। ऑर्गेनिक बीज बनाने का काम प्रारंभ करके इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने देश भर के किसानों को बहुत बड़ी दुविधा से बाहर निकालने का काम कर रहा है। कृषक भाइयों, इन सुगंधित प्रकार की प्रजातियों के उत्पादन के लिए जो जैविक खाद हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इन जैविक खादों में जो मैं प्रमुख रूप से बताऊंगा आपको, जैसे गोबर वाली खाद है, कंपोस्ट है, वो तो प्राथमिक तौर पे बहुत ही ज़रूरी है, वो तो हमको देना ही चाहिए। इसके अलावा अन्य खादों में एजेटोबैक्टर है, इसके अलावा जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो हमारे जो कल्चर हैं वो हमारे विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। जिन किसान भाइयों को चाहिए तो वो एजोला है, तो अन्य और भी बहुत सारी इस तरीके से जैविक खाद हैं अगर हम उनको प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया किसान भाइयों, जैसे कि हमारी ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, जैसे कि ढेंचा आप लगा दें, वो बहुत सारे किसान भाई जो हैं ये प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं। तो सन हेम्प हो गई, ग्रीन हरित खाद का हम उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जब भी हम प्लांटिंग करते हैं, रोपाई करते हैं खेत में, तो उसके हम जून से ही इसको जो है लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ढेंचा है और दूसरी सन हेम्प है। तो ये इन खादों का, इनको अगर हम, इनके बीज भी जो हैं मार्केट में हमारे यहाँ भी मिलते हैं, इनको हम बो दें और जब रोपाई करते हैं तो इसको खेत में मचा देते हैं, तो 50% जो नाइट्रोजन की मात्रा इनसे पूर्ण हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये जैविक हैं तो ये अपना असर जो है ज़्यादा डालती हैं। आप देखिए करके, इसकी अति आवश्यकता है। तो किसान भाइयों, आप ग्रीन जो मैन्योरिंग है, हरित खाद हैं, उनका ज़रूर से ज़रूर, कोई पल्स क्रॉप है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, उड़द है, मूंग है, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे जैविक खाद के लिए। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार।
आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, कृषि की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती में जल प्रबंधन का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब बात हम धान की करें और धान में सुगंधित किस्मों की करें तो इसकी एक अहम भूमिका होती है, ताकि हम सही समय पे कितना और किस ढंग से पानी दें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले। आइए इसके बारे में जानते हैं। यदि सिंचाई पर्याप्त उपलब्ध नहीं है तो इस धान को कतार में बुवाई करें। इस विधि में बुवाई यंत्रों या देसी हल के पीछे बनी कतारों में सिफारिश के अनुसार बीज की बुवाई करनी चाहिए और उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए। पानी की पर्याप्त उपलब्धता होने पर रोपा पद्धति सर्वाधिक लाभप्रद है। नर्सरी में पानी का जमाव न होने दें, मगर ध्यान रहे रोपने की मिट्टी हमेशा ही नम रहे और इसमें खरपतवार नहीं होनी चाहिए। जिस खेत में रोपाई करना है वहाँ यदि हरी घास लगाई गई हो तो रोपाई के करीब 6 से 8 दिन पहले ही हरी खाद को मिट्टी में हल चलाकर अच्छी तरह से मचाई करें। यदि खेत ऊंचा नीचा हो तो पाटा चलाकर समतल कर लें। कृषक भाइयों, जल प्रबंधन की अब हम बात करते हैं इन किस्मों में तो धान में जल का प्रबंधन जो है वो अति आवश्यक होता है। मतलब हर जो आप देखिए जो क्रांतिक अवस्थाएं रहती हैं, जो क्रिटिकल स्टेज रहती है, उसमें सुगंधित प्रकार की धान में भी वो क्रिटिकल स्टेज जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जब हम रोपाई के समय रोपाई करते हैं तो उस समय जल का स्तर जो है कम, लगभग 1-2 सेंटीमीटर के लगभग रहना चाहिए। जल का भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय जो है ठंड का समय भी रहता है तो ज़्यादा जल भरने से पौधे गल जाते हैं। तो जल जो है वो कम से कम रहे। फिर उसके बाद जब पौधे जो हैं 1 हफ्ते बाद थोड़े बढ़ जाते हैं तो फिर हम जल जो है थोड़ा उसमें देना चाहिए। उस समय भी हमको ज़्यादा जल जो है वो नहीं देना चाहिए। लेकिन जो प्रमुख अवस्थाएं हैं, जैसे कि कंसे आने का समय, तो इसमें सुगंधित प्रकार की जो किस्में हैं उसमें भी कंसे आने का समय जो है महत्वपूर्ण है। तो कंसे आने के समय पे हमको जल का स्तर जो है वो बनाए रखना चाहिए। जल आवश्यक है खेत में उस समय। तो ये ध्यान रखिए कि इस अवस्था में खेत में जल भरा हो, पानी का भराव हो, पानी भरा रहे, क्योंकि ये क्रांतिक अवस्था है और कंसे निकलने को सपोर्ट करती है। जो पानी है अधिक से अधिक कंसे हमारे निकलेंगे। इसी तरीके से एक और प्रमुख अवस्था आती है जिसको कि हम गर्भावस्था, गभोट अवस्था बोलते हैं। उस समय भी खेत में जो है जल का देना, जो इरिगेशन का देना या जल का भरना जो है वो अति आवश्यक है, क्योंकि अगर उस समय जल नहीं रहा तो आपके पुष्प जो हैं, जो बालियां हैं, वो निकलने में विलम्ब होगा। तो ये 2 अवस्थाएं किसान भाइयों प्रमुख रूप से आप ध्यान में रखें कि इस समय पौधे को जल की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, जब भी हम आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण विषय होता है रोग प्रबंधन। तो आइए जानते हैं कि धान की सुगंधित फसल में रोगों का कैसे प्रबंधन करें, कैसे हम अपनी फसल को बचाएं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पादन प्राप्त करें। रोग से बचाव के लिए नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल में किसान भाइयों को शासकीय सब्सिडी का भी अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा। कीटों से बचाव के लिए नीम ऑयल का प्रयोग किए जाने की सलाह दी जा रही है।
ये पूरी तरह से अरासायनिक है। कृषक भाइयों, जैसे कि सुगंधित धान में कीड़े और बीमारियों का प्रकोप जैसे कि सामान्य धान है वैसे ही आता है, लेकिन क्योंकि सुगंधित हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि स्टेम बोरर है जो तना छेदक है उसका प्रकोप ज़्यादा लगता है। तो इनके लिए मेरा ये आपको जो है सुझाव है कि आप रासायनिक खादों के उपयोग की बजाय जो हमारी जैविक खाद हैं, जैविक खाद मतलब जिनको बोलते हैं हम बायोपेस्टिसाइड, जो प्लांट प्रोडक्ट से ही बने हैं, किसी रसायन से नहीं बने हैं, उनका हम उपयोग में लाएं। तो उसमें प्रमुख रूप से नीम का तेल जो है, नीम की खल्ली है, नीम का तेल है, वो बहुत ही अच्छे आजकल ब्रांडेड आने लगे हैं कई, उनका उपयोग करके आप इनको कंट्रोल में करें। इस तरह से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने धान की खेती करने वाले उन किसानों को जो अब तक धनी नहीं हो पा रहे थे, अब इस बात के लिए तैयार किया है कि वो अब धन और धान समानार्थक बना सके। नई सोच के साथ सुगंधित धान की खेती करने वाले किसान अब दूसरे माने में स्वहित और राष्ट्रहित दोनों के लिए काम कर रहे हैं। अगर आज कृषि व्यवसाय है तो व्यवस्था तो वो होनी चाहिए कि किसान भाई बाजार का रंग पहचान सके। और धान के बाजार की हवा तो कहती है कि देश का किसान वही धान लगाए जो उसकी आय बढ़ाए, जो उसकी शान बढ़ाए। किसान भाई आगे आए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर उनके हर कदम पर साथ है। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस अंक से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी और आप भी धान की इस वैरायटी को लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे और खुद को लाभान्वित करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।